यूक्रेन का जोरदार पलटवार भी चल रहा है। 17वां दिन शुरू हो चुका है। कीव के करीब रूसी सेना है। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। दोनों पक्षों को भारी नुकसान की खबर है और खार्किव का बेहद बुरा हाल है। खार्किव पूरी तरह से खंडहर हो चुका है क्योंकि ताबड़तोड़ यहाँ 2 हफ्तों से हमले जारी हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें हैं जो आपको महायुद्ध में किस तरह की महा तबाही बची है इसके बारे में बताती हैं। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये 5 और तस्वीरें देखिए किस तरह से रूस जबरदस्त बमबारी कर रहा है। तमाम शहरों पर यही इसी तरह के हमले हो रहे हैं और सड़क पर जहां देखो वहीं पर मलबा बिछा हुआ है। इधर जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि नाटो अभी इसमें शामिल नहीं होगा। नाटो शामिल हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध छूट जाएगा। इधर सुरक्षा परिषद में रूस ने यह दावा किया है कि यूक्रेन की लैब्स में अमेरिका की फंडिंग से जैविक हथियार बनाए जा रहे थे। इसका जवाब अमेरिका दे, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि ये सब झूठ है। नाटो इधर युद्धाभ्यास कर रहा है। ब्रिटेन, अमेरिका और लिथुआनिया मिलकर यहाँ युद्धाभ्यास में जुट गए हैं। पुतिन से इस बीच अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति ने मुलाकात की है। 5 घंटे तक की मुलाकात चली। इस दौरान लुकाशेंको ने ये कहा कि अगर रूस का खौफ न होता तो अभी तक यूक्रेन ने उस पर हमला कर दिया होता। रूस पर फिर नए प्रतिबंध भी इस दौरान लगा दिए गए हैं। उसका मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा अमेरिका ने वापस ले लिया है। इस बीच बड़ी खबरें लगातार आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी है। रूस नाटो में जंग का मतलब तीसरा विश्व युद्ध। जो बाइडेन ने कहा है कि नाटो इसीलिए दूर है क्योंकि अगर नाटो इसमें जुड़ गया और रूस और नाटो के बीच युद्ध हुआ तो फिर ये तीसरा विश्व युद्ध होगा जो बेहद भयानक होगा। तो फिर एक बार संकेत, जो बाइडेन लगातार बयानों में एक तरह से धमकाने की भी कोशिश करते हैं रूस को कि अगर नाटो आ गया लड़ाई में तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अब हम फिर एक बार दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। युद्ध के आगे क्या है, क्या विश्व युद्ध का खतरा अभी भी बरकरार है। 17 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को और ये युद्ध जारी है। हालांकि अभी तक सीधे तौर पर नाटो और रूस के बीच टकराव की स्थिति नहीं आई है, लेकिन जुबानी जंग लगातार जारी है और इससे खतरा बरकरार लगता है। जो बाइडेन ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। एक तरफ उन्होंने रूस का जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा है व्यापार के जरिए वो वापस ले लिया है और साथ ही ये भी कहा है कि नाटो शामिल हुआ तो ये विश्व युद्ध होगा। तो जंग जारी है और इस बीच खतरा और बढ़ता जा रहा है। 2 तस्वीरें फिर एक बार हमने आपको दिखाई और अब एक और बड़ी खबर है। रूस पर अमेरिका ने नए प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने बैन का ऐलान किया है। रूस पर अमेरिका के नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी रद्द किया गया है। साथ ही सी फूड और शराब के साथ ही जो डायमंड्स हैं, रूसी डायमंड्स, उनके आयात पर भी बैन लगा दिया गया है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया और उसके बाद शराब के साथ ही और सी फूड और डायमंड की जो आयात होते हैं उस पर भी बैन लगा दिया है। तो लगातार आर्थिक रूप से परेशान करने की कोशिश, कमर तोड़ने की कोशिश रूस पर जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ फिर नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। रूसी शराब, सी फूड और डायमंड के आयात पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले अमेरिका ने रूसी तेल और गैस के आयात पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। अमेरिका ने व्यापार में रूस से फेवर्ड नेशन का दर्जा भी रद्द करने का फैसला किया है। अमेरिका और दूसरे देशों के आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से रूस का मुद्रा रूबल पिछले कुछ दिनों में डॉलर के मुकाबले काफी नीचे चला गया है। जो बाइडेन ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रूस यूक्रेन के साथ जंग में रासायनिक और जैविक हथियारों का इस्तेमाल करता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। बाइडेन ने एक बार फिर साफ किया कि रूस के खिलाफ यूक्रेन जाकर नाटो की सेना युद्ध नहीं लड़ेगी। बाइडेन ने दोहराया कि नाटो और रूस के बीच सीधा टकराव का मतलब तीसरे विश्व युद्ध को बुलावा देने जैसा होगा। बाइडेन ने यह भी कहा कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस कभी जीत नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूएनएससी में रूस का बड़ा दावा। यूक्रेन में जैविक हथियार बना रहा है अमेरिका। जैविक फंडिंग हो रही है। यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने के सबूत भी मिले, ये रूस का कहना है। जैविक लैब पर जवाब दे अमेरिका। जैविक लैब यूरोप के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपको बता दें कि सुरक्षा परिषद में रूस ने यह आरोप लगाया है कि यूक्रेन के लैब्स में जैविक हथियार बनाए जा रहे थे, यानी बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए जा रहे थे और ये अमेरिका की फंडिंग से हो रहा है। इसलिए अमेरिका को जवाब देने चाहिए।
और इसका सबूत भी रूस के पास है। रूस ने कहा कि उसके पास सबूत है और अमेरिका इसका जवाब दे। आपको बता दें, अमेरिका ने रूस के दावे को खारिज कर दिया है। यूएन में गलत जानकारी दे रहा है रूस। चीन ने दी है अमेरिका को चुनौती, रूस के दावे को गलत साबित करे अमेरिका। तो एक तरफ आरोप लगाया गया है रूस की तरफ से कि अमेरिका फंडिंग कर रहा है, अमेरिका यूक्रेन के लैब्स में जैविक हथियार बनवा रहा था। रूस ने ये यूएनएससी में कहा, अमेरिका ने इस दावे को खारिज किया है। तो इस बीच चीन भी इसमें कूद पड़ा है और चीन ने कहा है कि रूस के पास सबूत है और अगर अमेरिका सही है तो फिर साबित करके दिखाए। चीन ने अमेरिका को चुनौती दी है कि इन सबूतों को गलत ठहरा कर दिखाएं। यूएनएससी में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ बड़ा दावा किया है। रूस ने यूक्रेन में जैविक हथियार लैब होने का दावा किया है और ये भी आरोप लगाया है कि इन जैविक लैबों को अमेरिकी फंडिंग के सहारे चलाया जा रहा था। रूस का दावा है कि यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने के सबूत मिले और अब पूरे मसले पर वो अमेरिका से जवाब मांग रहा है। हालांकि कल ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जैविक हथियारों के मुद्दे पर सफाई देते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया था। रूस के मुताबिक अमेरिकी फंडिंग से संचालित यूक्रेन के ये जैविक हथियार लैब पूरे यूरोप के लिए खतरा है और इनसे संक्रमण फैलने का खतरा बरकरार है। रूस और चीन यूक्रेन के जरिए अमेरिका पर जैविक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं यूक्रेन इसे रूस की साजिश करार दे रहा है। यूएनएससी में अमेरिका ने रूस के आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ अपनी जंग को सही ठहराने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।